निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा,
फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित्र रहेगा, एक चित्र सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रखें। अमृतवाणी सुनेंगे। जिसके बारे में वो जानता नहीं। हालांकि हमारे भारतवर्ष में योग पर अनेक कार्य हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी सत्ता आने की वजह से हम लोग सब अपने महान शास्त्रों को भूल गए, जिन्होंने योग पर बहुत कार्य किया। उपनिषदों में विशेषता अगर आप देखें, शांडिल्योपनिषद आदि, इसमें बहुत सफाई से दिखाया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है, और ये शक्ति जागृत होने पर आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं जरूर कहूंगी कि बहुत स्पष्ट रूप से पूरी रूपरेखा इन उपनिषदों में उन्हें दी नहीं, किंतु ये बात विवाद है कि हमारे अनेक शास्त्रों, योग वशिष्ठ आदि अनेक शास्त्रों में भी इसका बहुत स्पष्टतया उल्लेख हुआ है। हम लोग न जाने क्यों विदेशी और देश से आई हुई सारी विद्या को बहुत उत्तम समझते हैं, और हमारी जो कोई इतनी संपदा इस देश में है उसे कम पदार्थ समझते हैं, उसका महत्व नहीं जानते। इसका कारण हो सकता है कि हम इतने वर्ष गुलामी में रहे और इन लोगों से हम बड़े अभिभूत हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर ये राज्य का। अब जबकि हम स्वतंत्र हो गए, उस स्वतंत्रता में हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या संपदा है और हमारा अपना क्या इतिहास है, और हमने क्या क्या चीजों की खोज लगा रखी। भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है कि जिस देश में मनुष्य को बाहर की समस्याओं से जरा कम करना पड़ता है। जैसे कि लंदन में अगर आपको घर से बाहर जाना है तो कम से कम 15-20 मिनट आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, तब आप बाहर जाते हैं। अपने देश में भी ऐसे बहुत सी जगह है, जैसे हिमालय है या उनकी तराई की जगह है जहां पर बहुत ठंडा रहता है, वहां लोग रहते ही नहीं। लेकिन इन सब देशों में मैंने देखा है कि समस्याएं इतनी उनको निसर्ग से लड़ने की हर समय इतनी उन्हें तकलीफ देती रहती है कि वो उसी में पूरी तरह से लुटे रहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में एक आबो हवा इतनी अच्छी, हम लोग खुलेआम बैठे। रशिया में भी ऐसे कोई खुलेआम बैठ नहीं सकते, कोई भी देश में आप खुलेआम जैसे बैठे कोई बैठ नहीं सकते। वहां तो जब हमारे लेक्चर्स होते थे तो उन्होंने कहा आपके लेक्चर में बहुत लोग आएंगे तो स्टेडियम के सिवा कोई जगह नहीं, स्टेडियम भी पूरा बंद। तो ये इस भारतवर्ष की जो विशेषता है कि ना तो यहाँ बहुत गर्मी ना ठंडक, और इस जगह हम लोगों को निसर्ग से लड़ना नहीं पड़ा। तो हमारे जो अनादि काल में अपने पूर्वज हो गए, उन पूर्वजों ने ये सोचा कि आखिर हम लोगों का जीवन जो रोज का है, रोजमर्रा हम जिस जीवन में इससे जा रहे हैं, इसका कोई ना कोई अर्थ है। और क्योंकि
इस तरह की हमारी आबो हवा थी। लोगों ने जरूर अपना ध्यान अपनी ओर ज्यादा लगाया बनिस्बत इसके कि कहीं विदेशी देशों में हो सकता। उनको ये नहीं सोचना पड़ा कि हमें बाहर के निसर्ग के जो प्रश्न हैं उनका किस तरह से हल निकालना है। बस उन्हें ये पता था कि अब तो सब कुछ ठीक ही है, खाना पीना, जंगलों में भी जाइए तो भी आप जंगलों में रह सकते हैं, वहां फल फूल खा के रह सकते हैं। इस प्रकार की इस आबो हवा से भी हमें कहना चाहिए कि परमात्मा ने हमें एक विशेष रूप से ये देश का वरदान दिया। ये देश बहुत महान देश है और इस पे परमात्मा की विशेष कृपा है और इस कृपा के कारण ही अनादि काल से इस देश में लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हम इस संसार में आए क्यों और हमारा जीवन किस लिए आया। परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने हमें आज इंसान का क्यों स्वरूप। इस विचार से प्रेरित होकर के अनेक लोगों ने जंगलों में जाकर के ध्यान तपस्या वगैरह करके ये पता लगाया कि हमारा जीवन इसलिए बना है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में जाएं और उनका आनंद और उनका प्रेम उससे फलीभूत हो जाए। सारा कुछ जो संसार परमात्मा ने बनाया, सृष्टि रचाई और उसके बाद जो मनुष्य को एक अमीबा से इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम उस आनंद में चले, उस परमात्मा के प्यार के सुख का अनुभव हम लें। इसलिए परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई। ये सभी ने गाया और सभी ने कहा। संतों ने इस महाराष्ट्र देश में आकर के न जाने कितनी तरह से कहा है कि सुखा का संसार, सुख का संसार मैं बनाऊंगा। पसायदान के इसमें जो वर्णन किया गया है और जो उन्होंने एक संसार का चित्र सुंदर सा बनाया, वो आज के दिन में आप सहयोग में देख सकते। ये जो कुछ भी भविष्यवाणियां हुई, जो कुछ भी कहा गया, जो भी उन्होंने मन में इच्छाएं रखी, वो आज फलीभूत होने का समय आ गया। मैं ये कहूंगी कि सहयोग आज का नहीं, अनादिकाल से चला है। पहले जमाने में सिर्फ एक गुरु और एक ही शिष्य होता था। ये परंपरा 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में विशेष करके श्री ज्ञानेश्वर जी ने तोड़ी। वो भी अपने भाई जो उनके गुरु थे उनको बहुत मना करके ये परंपरा तोड़ी कि कम से कम इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में लिखने दो। उससे पहले आप देखें तो न जाने कितने शास्त्रों में इसका उल्लेख ही नहीं, पर उसके बारे में विशद रूप से वर्णन किया गया। जिन लोगों ने संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं, जिन्होंने अपनी पुरानी पुस्तकें देखी ही नहीं और जो अपने पाश्चिमात्य इस शिक्षा को बहुत ऊंची चीज समझते हैं, ऐसे अंधे लोग इसको कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर कितने महान चीजें लिख गए। इन सब चीजों में जो कुछ भी आप देखेंगे वो एक ही चीज है कि मनुष्य का जीवन किस लिए बना, उसका अर्थ क्या है, उसे कहाँ जाना है। क्या उसका जीवन इसलिए बना है कि वो इससे उसे लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे, लोगों को गालियां बकता रहे, या इंश्योरेंस की पॉलिसीज भरता रहे, या और उससे बढ़िया काम करेगा तो दुनिया भर के पैसा खाते रहे? क्या इसलिए उसका जीवन बना? हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जीवन क्या ऐसी निम्न चीजों के लिए बना है। जब मैं पहले पुणे में आई तो सबने बताया कि माँ यहाँ तो कुछ आपका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कल सब पैसा ही खाते, कोई खाना ही नहीं खाता। वैसा ये पुण्य पट्टनम इसके बारे में कि इतने शास्त्रों ने वर्णन किया, इस पुण्य पट्टनम में सब लोग पैसा ही खाते, सारा भ्रष्टाचार ही फैला। ऐसा हो क्यों गया? हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसे क्यों कर दी? क्योंकि वो जो साध हमारे अंदर की सत्य को खोजने की वो लुप्त हो।
वो साध ही खो गई। वो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें सत्य को खोजना है। जब तक हमने सत्य को नहीं पाया तब तक हमें कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। आप करोड़ोंपति हो जाइए, आप खूब पैसा खाइए, करोड़ोंपति हो जाइए, लेकिन आपको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, आपको कभी आनंद नहीं मिल सकता, आपको प्रेम नहीं मिल सकता, और पीठ पीछे हर आदमी आपकी बुराई करेगा। इतना ही नहीं, इस भारतवर्ष में तो लोग इतनी महान आदर्शों से परिचित हैं कि कोई ऐसा आदमी हो तो उसका फोटो भी सवेरे नहीं खोले, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बना हो। ऐसी उच्च संस्कृति के हम लोग द्योतक, ऐसी हमारे पास उच्च संस्कृति होते हुए हम लोग इतने गिर क्यों गए? और अब क्या इसमें से कोई बचाव है या नहीं? ये अगर सवाल कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि ये अच्छा हुआ एक तरह से कि हमारे अंदर कुछ भ्रांति तो पैदा हुई। हम सोचने तो लगे कि हम ऐसे गिर क्यों गए, हमें ये दुर्दशा क्यों आई, और हम इतने निम्न स्तर पे क्यों कर गए। उस पर फिर मनुष्य जब सोचने लगता है इससे आगे क्या, आखिर ये क्यों, तभी वो एक साधक हो जाता है। और जो साधक है वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, और जो नहीं है वो चाहे कुछ भी कहे, कितना भी चिल्लाए, वो पा नहीं, वो ये पा नहीं। क्योंकि जब आदमी इस ओर जाता है कि आखिर हम क्यों इस दुनिया में आए, तो वो सत्य की ओर इशारा करता है और वो जानना चाहता है कि इसमें सत्य क्या है। मैं जो मनुष्य बना हूं, मेरा क्या महत्व है, मेरी क्या औकात है, मैं किस सतह पे चल रहा हूं। जब मनुष्य इस बात को सोचने लग जाता है तब वो साधक हो जाता है, और जब वो साधक हो जाता है तब उसके लिए उसकी कुंडलिनी स्वयं, उसकी माँ उसके अंदर बसी हुई है, वो सहज में ही जागरूक हो सकती। इस मामले में जैसे रशिया में मैं बताती हूँ आपको, आश्चर्य की बात है कि 14,000 और 16,000 ऐसे भी लोग वहां आए और सबके सब पार हो जाते। मैं सोचती थी यहाँ तो इन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, कुछ जानते भी नहीं कि कुंडलिनी क्या चीज है। मेरा सिर्फ फोटो देख करके हजारों लोग वहां आए और पार हो गए। मैंने ये देखा कि इनके जो लेखक हैं ये सारे ही बहुत ज्यादा अंतर मन को खोजते, इंट्रोस्पेक्शन से। इनके लेखकों ने दिखाया कि कोई सा भी कोई आदमी कार्य करता है तो हमेशा टटोलता है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या। इस वजह से हालांकि हमारे देश में लोग धर्म की बहुत बातें करते हैं, धर्म मार्तंड बहुत है, और आपने तो अभी देखा है कि सद्दाम साहब और आदि ने मिलकर तो क्या तमाशा खराब किया परमात्मा के नाम पर। सारा कार्य लड़ाई झगड़ा आफत, इसको मार उसको मार, सबको दबाओ, ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि मनुष्य को अपने अंदर सुरक्षा नहीं। वो ये नहीं जानता कि परमात्मा सबकी सुरक्षा देखते हैं और वो सबको प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, वो सब पिताओं के पिता है, अत्यंत करुणा के सागर, और हम लोगों को इतना असुरक्षित होने की कोई भी जरूरत नहीं। अब मेरे कहने से आप लोग इस बात को मान लें, ये तो हो नहीं सकता कि मैं कहती हूँ कि आपके ऊपर परमात्मा का छत्र पूरी समय छाया, लेकिन इसको आप जरूर महसूस कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं। इसको मराठी में कहते हैं गाणी, संस्कृत में इसे बोध या विद, इसे वेद शब्द का। ये आज समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं कि परमात्मा की शक्ति हमारे और चारों तरफ छाई, और इस शक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तभी असलियत में आपका योग घटित होता है। उससे पहले योग की बातें करना, सर के बल खड़ा होना और अपनी हड्डियां तोड़ना, ये कोई योग नहीं। और तरह तरह के योग लोगों ने बनाए हैं। योग बनाया नहीं जाता है, योग होता है, जो कि जीवंत क्रिया है हमारे उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में। जैसे कि हम इंसान हो गए, आपको कोई बंदर से इंसान बनाया नहीं गया, आप बन गए। उसी प्रकार
इस इंसान की स्थिति से आप अपनी ऊंची दशा में जाए, और वो दशा में जाने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी, आपको कोई पैसा नहीं देना। सबसे मुख्य बात है कि भगवान को पैसा कहाँ समझ में आता है, वो पैसा लेके करेंगे क्या, उनके नाम पर पैसा चढ़ाने की जरूरत क्या है। जिस आदमी को पैसा ही नहीं समझ में आता उसको पैसा देने से फायदा क्या। जैसे ये जमीन है, धरती, इसमें कोई सा भी बीज डाल दीजिए तो वो अपने आप पनप जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण अपने आप हो जाए, सहज में हो जाए। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लोग समझाते हैं कि आप कुंडलिनी का जागरण करना है तो उसके लिए ये करिए, उसके लिए वो करिए, उसके लिए इतना पैसा दीजिए, उसके लिए वो। सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसे लोगों पे जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो लोग भगवान के नाम पे पैसा लेते हैं वो पाप करें और महापाप करें। और आप लोग जो देते हैं, आपके लिए कहा जाएगा कि आप क्या कल का हमारी। दूसरी बात यह है कि इसके लिए सहज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीज जीवंत क्रिया से ही एक अंकुरित होता है, इसी प्रकार ये भी एक जीवंत क्रिया है जिस क्रिया से जीवंत परमात्मा का कार्य होता है। उसको आप चाहे कि अपनी तरह से बनाए तो हो नहीं सकता, कोई जबरदस्ती का काम करने से नहीं हो सकता। वो अंदर अपने बैठी हुई आपकी माँ है। कुंडलिनी ये आपकी माँ है। बहुत से लोगों ने ऐसा भी लिख रखा है कि कुंडलिनी से जागरण से ये तकलीफ हो जाती, वो तकलीफ हो जाती। मेरे समझ में नहीं आता। जब आपको कुछ मालूम नहीं किसी मामले में तो क्यों लिखते हैं। कुछ भी पैसा कमाने के लिए लोग लिखते रहते हैं, और ऐसा लिखने से लोग डरते हैं कि हम कुंडलिनी का जागरण नहीं करेंगे, हमें तकलीफ हो जाएगी। अरे वो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें पुनर्जन्म देने वाली है। आपकी माँ, इसने आपको जन्म दिया, क्या उसने सारी तकलीफें नहीं उठाई? क्या आपको कोई तकलीफ दी थी? इसी प्रकार ये आपकी माँ है, और ये जो माँ है ये शुद्ध इच्छा की माँ। जो आपके अंदर शुद्ध इच्छा हो, वो शुद्ध इच्छा ही ये माँ स्वरूप एक शक्ति है। और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब आप उस चारों तरफ छाए हुए परमात्मा के प्रेम के साक्षात्कारी हो जाते, या कहना चाहिए उस शक्ति के साक्षात्कार। वो शक्ति आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। अपने सर में से भी आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा निकलती है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, सलीलम सलीलम। इस प्रकार आप उंगलियों में भी देख सकते हैं। हालांकि आज का जो सारे दुनिया के लिए खुल गया, ऐसा पहले तो नहीं था, इसलिए इतना खुल करके पूरा लोगों ने इसका वर्णन नहीं किया। लेकिन आज सबके लिए खुल गया है और सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो तरह की दुविधा मैंने देखी, जो खास कर हिंदुस्तान में। वो ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे सुसंस्कार भी हैं और कुसंस्कार भी। उन कुसंस्कारों में से एक संस्कार है कि हम किसी न किसी धर्म के बंधन में फंसे। धर्म में होना अलग है और धर्म के बंधन में होना अलग। धर्म में होना माने ये कि आप स्वयं ही धार्मिक हैं, बताना ही नहीं पड़ता कि आप धर्म करें या आप धर्म में रहें। कर समझ लीजिए कोई संत हो, जैसे तुकाराम थे, जैसे नामदेव थे, जैसे दास बहू थे, जैसे कबीर थे, नानक थे। उनसे क्या कहना पड़ता था कि तुम ये गलत काम मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम पैसा मत खाओ, ऐसा कहना पड़ता? कोई जरूरत ही नहीं। वो गलत काम करते ही नहीं थे। तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेष व्यक्तित्व की शक्ति थी जिसके वजह से वो ऐसी चीजों की ओर झुकते ही नहीं थे, ऐसे निम्न चीजों पर जाते ही नहीं। वो चीज आज आपको मिलने वाली, उसे आज आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है वही लालायित है, वही चाहता है कि आप अपने आप का साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आपसे विशेष बात बताएं कि कल का दिन जो था, आप जानते हैं गुड़ी पाड़वा का लोग मानते हैं, परसों का गुड़ी पाड़वा का जो दिन होता है उस दिन कृत युग शुरू हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। अब ये कहने पर लोग कहेंगे ये क्या बकवास है, कृत युग कैसे शुरू हो गया? कलि युग में कृत युग शुरू हो गया। माने ये कि कलि युग में ये जो चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति है ये कार्यान्वित होगी, और कार्यान्वित होने की वजह से ही
आज सहयोग इतना सरल सहज हो गया है और लोगों को अनेक तरह से इससे लाभ हो। अब इसका अगर आप लाभ नहीं उठाना चाहते तो कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी एक उत्कंठा, एक इच्छा और एक थोड़ा सा समर्पण भी होना चाहिए। क्योंकि आप बड़े अहंकारी हो तो उसे कहें हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं, आप हमारी कुंडलिनी जागरूक कर दें, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आप 10 लाख देने 25 लाख हो ही नहीं सकते। आपको अगर कुंडलिनी जागरूक करना है तो आप नम्रता पूर्वक आए और कहें कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, तो जरूर हो जाएगा। जो आदमी अहंकार से भरा हुआ है या जो आदमी कुसंस्कारों से भरा हुआ है, उस आदमी के लिए सहयोग में मुश्किल हो जाती है। पर तो भी मैं आश्चर्य करती हूँ कि कुंडलिनी का कार्य इतने जोरों में चल रहा है, इतने जोरों में लोगों को फायदा हो रहा है कि पता नहीं इस परमात्मा को कैसे हम लोगों पे इतनी दया आ गई है और हम आगे इतना सोचते हैं कि उन्होंने इस तरह से अपना करुणा का सागर सब कुछ बहा दिया। इसको जानने की बात है, इसको पहचानने की बात है। आजकल के युग में तो लोग साइंस से इतने अभिभूत हो गए, हालांकि हिंदुस्तान में जो साइंटिस्ट है जरा अधूरे ही साइंटिस्ट है, पर यहाँ पर लोग इसीलिए साइंस की ज्यादा बातें करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने तक इस चीज को जब सोचा कि इससे परे कोई चीज होनी चाहिए और ये साइंस ही आखिरी चीज नहीं है, इससे परे कोई चीज जरूर होनी चाहिए, और जब इस तरफ उन्होंने जरा सा एक भी कदम उठाया तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए। और इसमें मैं कहूंगी अमेरिका में और रशिया में बहुत से साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने सहयोग में बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने बहुत कुछ पता लगाया। इस और हमें यही देखना चाहिए कि हर एक चीज का प्रूफ जो है वो लोग मानते हैं। इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो, काहे दें? कोई आपसे पैसा ले रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, किसलिए प्रूफ दें? आप किस चीज के ठेकेदार हैं जो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं? पहले आप आइए और अपना रियलाइजेशन लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें कि इसका प्रूफ दो तो हम नहीं देंगे, हम क्यों दें? कोई हम आपके नौकर नहीं। लेकिन अगर वही आप कह दें कि माँ हमें आप सेल्फ रियलाइजेशन, तो आपके हम हमेशा के नौकर हो जाते। क्योंकि मनुष्य में एक बात बड़ी खराब है और वो है उसकी उद्दामता, उसका एक तरह से बर्ताव जो कुंडलिनी को पसंद नहीं। कुंडलिनी नहीं चाहती किसी संतों के आगे जाकर के उन्हें आप 4 गालियां बकिए, तो वो क्या आप सोचते हैं कुंडलिनी को समझता नहीं? ये चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है, ये आपको पता नहीं कि ये न तो ये ही नहीं ये सोचती है, ये जानती है, यही नहीं, किंतु ये सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करती है, हर चीज को बनाती है, घड़ाती है। आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी छत्र छाया में बैठे हैं। इसीलिए अज्ञात, ये जो चीज है इसको आपके सामने जाहिर करना है, और ये जाहिर करना है क्योंकि आप आज इस कलयुग में इस भ्रांति में पैदा हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी जमाने में आप भी बड़े भारी साधक होकर हिमालय में ठंड में ठिठुरते हुए बैठे होंगे, क्या पता। आपकी पुण्याई को मैं तो नाप नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से सहज योग आज बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि सारे पुण्यवान लोग आज संसार में पैदा हुए। आप लोग भी अपने पुण्य को जो है पूरी तरह से आजमा लीजिए और इसे पा लीजिए, जो बहुत ही महान चीज है। कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन लोग कहते हैं, हो सकता है किसी के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं, और न ही सहयोग के लिए। बहुत आसान है और इसमें न कोई तकलीफ होती न परेशानी होती। ये जो कुंडलिनी है ये 7 चक्रों में से नहीं गुजरती, सिर्फ 6 चक्रों में से गुजरती है। ये बात जान लेनी चाहिए। बहुत से तो कुंडलिनी की किताबों में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जर्मन एक ने किताब लिखी है कि उस तरह कुंडलिनी पेट में है, कोई कहता कुंडलिनी उसके दिमाग में है, कोई कहीं कुंडलिनी है। अरे भाई, जब तुमको कुछ मालूम नहीं तब इतने कठिन विषय के बारे में आप सरासर कैसे बातें करते हैं? एकदम से आप कैसे कह देते हैं कि ये चीज इसमें है, वो चीज उसमें है? जो चीज आपको ज्ञात नहीं है उसके बारे में कम से कम आपको वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली उसमें थोड़े नम्रता पूर्वक जान लेना चाहिए और उसके बाद देख लेना चाहिए चीज क्या है। अगर इससे सारे जन की हित हो रहा है, इससे अगर सारा समाज ही उठ रहा है, इससे अगर एक नई दुनिया बन रही है, तो उसमें आप लोग क्यों रुकावट डालते हैं? जब इसमें कोई रुपया नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई चीज लेना नहीं, कोई देना नहीं,
तब आप इसमें क्यों रुकावट डालते हैं? पर जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पर लोग खूब दमादम पैसे खा रहे हैं और बेवकूफ बना रहे सबको, वहां कोई नहीं कुछ बोलेगा, मुंह बंद है सब। कोई बोले खड़ा होकर के इस आदमी ने ये भ्रष्टाचार के इतना रुपया खाया, एमएलए को इतना पैसा दिया, एमपी को पैसा दिया, कोई नहीं बोलेगा। वहां सबकी नानी मरी गई। लेकिन सहयोग के बारे में मैं देखती हूँ कि लोग दुनिया भर की बातें बनाते रहते हैं। इसका कारण एक ही है कि जितनी अपने यहाँ दुष्ट बुद्धि है, वो चाहती नहीं कि दुनिया में किसी का भला हो। वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि दुनिया ऐसी बनी रहे, ऐसी बुरी बनी रहे और उसके साथ हमारा फायदा होता है। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे और बहुत ही निरागस हैं। ऐसे लोगों को तो जरूरी है कि वो अपने शक्ति को प्राप्त करें और संगठित हो जाए। जब वो संगठित हो जाएंगे तभी ये दुष्ट प्रवृत्तियां संसार से नष्ट हो जाएंगी और इनका जो कोई भी असर है, इनकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये आपके सामाजिक या आपके राजकीय क्षेत्र में होगा, किंतु अपने अंदर भी बड़ी क्रांति है। ये बात ये विवाद है कि सहयोग से लोग ठीक हो जाते, इसमें कोई शक नहीं। हम आपसे बता सकते हैं कि ऐसे लोग यहाँ बंबई में मौजूद हैं जिनको ब्लड कैंसर था, वो एकदम से ठीक हो और अभी तक ठीक चल रहा है, सालों हो गए, ठीक है, हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि जब कोई जैसे कोई रईस आदमी है तो वो कहेगा कि नहीं माँ पूजा आप ही को ठीक करना। ठीक है, एक बार हम टाइम दे भी दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर एक बीमारी से आप ठीक भी हो गए, आपको दूसरी बीमारी क्यों न पकड़े? वजह यह है कि पूरी तरह से, इन टोटालिटी, पूरी तरह से आपको ठीक होना है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको पूरी तरह से सहयोग में उतरना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत मधुरता है, बहुत सुंदरता है, आनंद का सागर है। लेकिन जब तक आपने उसे पाया नहीं, जब तक आप उसमें उतरे नहीं, तब तक बार बार आप पे आघात आएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो और चाहे आध्यात्मिक भी हो सकता। इन सब चीजों को सोचते हुए मनुष्य को ये चाहे कि हम अगर सहयोग में पार आज हो रहे हैं और हमें अगर ये शक्ति मिल रही है, तो बहुत जरूरी है कि हम इस शक्ति का उपयोग ऐसा करें कि जिससे हमारी हम गहराई को छू लें। जो हमारी संपत्ति है, तो हमारे में कोई विशेष चीज है, उसे हम पाएं। और उसके लिए हमारे यहाँ अभी इतनी कमाल है कि यहाँ मुंबई में मेरे ख्याल से 20-25 तो भी सेंटर्स हो और वहां जाकर के आप सीखें। फिर आप रईस हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे छोटे आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग कोई इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास आलीशान महल और ऐसी वैसी चीजें नहीं, सर्वसाधारण सब चीजें हैं और उसमें मनुष्य जाए और सीखे। इसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं का राजा हूं, मैं कैसे वहां जाऊं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा है कि राजा चाहे रंग हो, सब एक लेवल पे बैठना चाहिए। और वही बात है कि परमात्मा के सामने सब हम एक, वहां जाकर के जो आदमी ध्यान धारणा करे और अपनी वो गहराई को प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती और वो स्वयं शक्तिशाली हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, बहुत साधारण लोग जो कि साधारण सुशिक्षित है, उन्होंने ऐसी कुछ शक्तियां पाली हैं कि हर तरह की बीमारी वो ठीक कर सकते हैं, हर तरह की मानसिक तकलीफें वो दूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सीधे सरल लोग हैं और न कौड़ी न पैसा, कुछ नहीं। कर कहीं जाना हो, अभी हमने कलकत्ते भेजा था तो वहां एक सांप को ठीक करते। इस प्रकार हर आदमी में ये शक्ति आ सकती है। इतना ही नहीं, अब देखिए आपने बच्चे देखे हैं गा रहे हैं, ये तो हिंदुस्तानी बच्चे गा रहे हैं तो कोई विशेष नहीं, पर आप अगर देखें तो ये गाना जो महालक्ष्मी का गाना था संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसे स्विस सहयोगियों ने बिठाया और वो इतनी सुंदरता से गाते हैं, जो कि एक अक्षर भी हिंदुस्तानी की बोलना माने एक आफत होती थी, वो इतनी सुंदरता से संस्कृत में ही ये गाना गाते, मराठी में गाएंगे, हिंदी में गाएंगे और हमारे हिंदुस्तानी भी अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में सब कुछ करेंगे। ये जो प्रगल्भता मनुष्य में आ गई और जिस प्रगल्भता के मनुष्य विशेष मनुष्य हो गया, जो कि कहना चाहिए सुपरमैन की स्थिति में पहुंच गया, वो इतना नम्र, इतना मोहब्बत वाला, इतना कंपैशनेट, इतना करुणामय और इतना आनंदमय हो जाता है, इतना विशाल होता है।
क्योंकि ये विश्व धर्म है और इसमें सारे ही धर्म निहित है। कोई धर्म इससे छूटता नहीं। अगर वो असली धर्म है तो सब धर्म इसमें है। उसका क्या स्थान है? सब अवतरण है और आपके प्रेषित है। उसके अलावा आपके और संत साधु जो हो गए सब कहाँ है, क्या है, सबका ज्ञान आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आपका धरोहर, ये आपके देश का धरोहर है, ये हिंदुस्तान का भारतीय धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, ये आपका हेरिटेज। और आप इससे अछूते रह गए क्योंकि अंग्रेजी लोग आपको शासन कर रहे और उसके बाद भी जो आए वो भी भगवान बचाए। मैं गांधी जी के साथ 60 साल की उम्र से थी। गांधी जी स्वयं आत्म साक्षात्कारी थे और वो मुझसे कहते थे कि जब अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा फिर तुम अपना सहयोग शुरू करना, उससे पहले नहीं। मैंने कहा अभी तो मुझे पता ही नहीं लगा है कि इंसान क्या है, उसके आगे देखना है, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो मुझे वो कहते थे कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र कैसे जाने। मैं कहा बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते तब तक हम स्व का तंत्र नहीं जान सकते। लेकिन उस वक्त अगर वाकई में गांधी जी ने शुरू किया होता, मैं अब भी सोचती हूँ कि उस वक्त ये अध्यात्म शुरू किया होता तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो कभी ना होती। आज जो हमारी दुर्दशा हुई इसका कारण ये कि हम आध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारा विचार ही उधर नहीं बनता है। हालांकि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपने अपना आध्यात्म नहीं पाया तब तक आप सुख चैन से रह ही नहीं सकते। ये तो परमात्मा का बंधन ही है। आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके फिर आपसे उठाइए। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे लीजिए, उसके आपसे उठाइए। आपको सत्ता चाहिए, सत्ता लीजिए, उसके जूते खाइए। और आपको और कुछ चाहिए दुनियाई चीज, उसको लेकर देखिए और आप जान जाएंगे कि इसमें कहीं आनंद ही नहीं है। आप तो जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स का लॉ ही है कि कोई सी भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप उसे बहुत मेहनत से पाते हैं और उसके बाद उसका आनंद खत्म हो गया, पाने के बाद में फिर आपको दूसरी चीज चाहिए। यानी ये कि इन जनरल इट्स नॉट सैटिस्फैक्टरी, पूरी तरह से कभी भी इच्छाएं मनुष्य की तृप्त नहीं है। वही बात कि हमारे अंदर जो कुछ भी इच्छा है वो तृप्त नहीं होती, तो कोई ऐसी इच्छा जरूर है जो हमें पूरी तृप्ति देगी और वही इच्छा है शुद्ध इच्छा, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इस कुंडलिनी को हमें प्राप्त करना चाहिए, इससे हमें जान लेना चाहिए कि हम क्या चीज, हमारी क्या विशेषता है, हम क्यों इस संसार में आए। जब तक हमारा उस परम शक्ति के साथ संबंध नहीं होता तब तक हम जान नहीं सकते। हम लोग या तो ज्ञानी रहते हैं या अहंकार रहते हैं, तो हम उसको जान नहीं सकते तो वास्तविक हम वैभवशाली गौरवशाली इंसान। आज उस इंसान की जरूरत है कि जो इतना वैभवशाली है और जिसके अंदर ऐसा अपना एक आत्मसम्मान है कि वो उस आत्मसम्मान के आगे सब चीजों को तुच्छ समझता है। किंतु ये धर्म जागृति अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। जब मनुष्य इस धर्म में जागरूक हो जाता है तब वो सब अधर्मों को छोड़ ही देता, अपने आप ही छूट जाते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि संत को कोई धर्म सिखाने की जरूरत नहीं थी, वो पैदाइशी धार्मिक। ये धर्म आपके अंदर जागरूक होना चाहिए और उसके लिए कुंडलिनी का जागरण चाहिए। आप इतने लोगों के सामने तो दिखा नहीं सकते कहाँ धर्म है, लेकिन जहाँ वो हरा गोल है वहाँ आपका धर्म है। उस धर्म को हम जागरूक करेंगे तब फिर हम चाहे तो भी अधर्म नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम कोई गलत काम शुरू कर देंगे ये चैतन्य छूट जाएगा और आनंद भी छूट जाएगा। तो छोड़ो इसको, क्या करना। ये कोई चीज एक जमात के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं है, एक किसी विशेष रूप के लोगों के लिए नहीं, सारे संसार के। और सारे संसार को ये पाना है। इसके बारे में अनेक भविष्यवाणियां भी हुई हैं और लोगों ने ये भी कहा है कि ये होने वाला है। लेकिन इस और थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं भी एक साधक हूं और साधक के लिए जरूरी है कि वो ये सोचे कि जो भी मैं पाऊंगा उसे मैं जानूंगा और उसमें मैं गहरा उतरूंगा। सहयोग में बहुत लोग पार होते हैं, आज भी आप देखिएगा सब लोग आप शायद पार हो जाए, पर इसमें गहरे उतरने वाले कम लोग। और यही मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है कि यहाँ गहराई लोग नहीं। वही उल्टी बात है रशिया जैसे देशों में, जहाँ पर कि एक बार पार होगा तो जम गए सब। उनमें फिर
एक दो ही ऐसे निकलेंगे जो बेकार होंगे। पर अपने देश में कारण कि हम लोगों ने इतने आदर्श देखे हैं, इतने बड़े बड़े महान अवतरण यहाँ हुए हैं, तो अब हमें अपनी कदर ही नहीं रहेगी। अब हमें एक गुरु है, अब ये गुरु महाराज है, हम उस गुरु को मानते हैं। अरे भाई, आपका क्या हुआ? आप में कौन सा गुरुत्व है? हम राम को मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, हम मोहम्मद को मानते हैं, पर आप में कुछ उसका असर आया है क्या? उनको क्यों मानते हैं? आप ही खुद माननीय हो जाइए। और ये तभी हो सकता है कि जब उनका जो तत्व है वो आपके अंदर जागृत हो जाए, और सहयोग उसी तत्व को जागृत करता है। इसके लिए एक ही चीज आपसे कहनी है कि इसे सच्चाई है और नम्रता पूर्वक आप इसे मांगे तो जरूर ये चीज हो जाएगी, जरूर आप सब प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कल हम आपको जरा इस पर विशद रूप से बताएंगे, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में तो आपको किताबें भी मिल जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि अंदर का प्रकाश जागृत हो जाए। उसके बाद ये आत्मा क्या है उसके बारे में कल आपको बताऊँ। आशा है आज के प्रास्ताविक में आप समझ जाएंगे कि आप जो अपने को समझते वो नहीं, उससे कहीं अधिक महान विराट है, और उसको सिर्फ पाना ही है, उसे सिर्फ जानते हैं। आप उसको मेरा आनंद दीजिए। 5 मिनट के लिए किसको बाहर जाना हो तो वो क्या आ जाए, तो फिर 10 मिनट का समय लगेगा आपकी कदम के लिए, और उसमें भी कोई खर्च नहीं होगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो कृपया जिसको बाहर जाना हो 5-10 मिनट के लिए तो हो आए, और फिर आके आप आराम से बैठ जाए। That we must have respect of ourselves, because we are human beings. We are at the epitome of evolution. सगळ्यांनी स्वतःबद्दल एक आत्मसन्मान असायला पाहिजे की आम्ही मानव जाती जन्माला आलो. मानव हा उत्क्रांतीच्या शिखरावर आहे, तेव्हा स्वतःबद्दल मान असतो, स्वतःला कमी लेखायचं नाही. ही पहिली आहे. This is the first condition that you have to respect yourself and must have complete self-confidence about yourself. हमें अपने बारे में पूरी तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि जो लोग हमसे कहते हैं कि आपने ये पाप किया और वो पाप किया, ऐसी जो बातें करते हैं, ये लोग सब खुद पापी हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं और हर मनुष्य कुछ न कुछ गलती कर सकता है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है. इसलिए अपने प्रति एक तरह से आदर और आत्मसम्मान होना चाहिए. ये पहली आपके लिए कंडीशन है. After all, you are not God. You can make mistakes, doesn't matter. Those who tell you that you are sinners, please remember they must be the greatest sinners. Nobody has business to say like that to any human being. So all of you should have complete regard and respect for your being and have no fear. स्वतःबद्दल न्यूनत्वाची भावना मुळीच मी असा, मी तसा, मी हे पाप केलं, ते पाप केलं, हे तुम्ही सगळं ऐकलेलं आहे. आणि असं जे सांगतात ते स्वतःच पापी असं समजायचं आणि स्वतःबद्दल कोणतीही न्यूनत्वाची भावना ठेवायची. जर तुम्ही देव असता तर दुसरी गोष्ट, पण तुम्ही मनुष्य आहात आणि मनुष्य हा कोणची ना कोणती तरी चूक करणारच, त्यात त्याचं काही चुकलेलं नाही. तेव्हा कृपा करून स्वतःबद्दल कोणत्याही न्यूनत्वाची भावना ठेवू नये, अशी आपल्याला माझी खरंच विनंती आहे. कारण आता आपल्याला जर परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायचं आहे तर स्वतःबद्दल प्रसन्न असलं पाहिजे. यू शुड बी व्हेरी हॅपी अबाउट युअरसेल्फ.
very much pleased about yourself. आप अपने और एक प्रसन्न चित्त होकर देखें। अपने को किसी तरह से नीचे गिराने की जरूरत नहीं। दूसरी अट अशी आहे की तुम्ही सगळ्यांना क्षमा केली पाहिजे। तुम्ही क्षमा करा अथवा नका करा, तुम्ही काहीही करत नाही, पण जर तुम्ही क्षमा नाही केली तर मात्र तुम्ही अशा लोकांच्या हातात खेळतात जे तुम्हाला त्रास देऊ इच्छितात। म्हणून ही एक मिथ्या गोष्ट आहे। मी कृपा करू सगळ्यांना एक साथ क्षमा करा। कोणाला क्षमा करायची, कोणाला नाही करायची असा विचार नाही करायचा। एक साथ सगळ्यांना क्षमा करा। दूसरी एक बात है कि आपको सबको एक साथ क्षमा करनी होगी। आप क्षमा करें या न करें, लेकिन आप कुछ करते नहीं, ये सब मिथ्या है। और इसलिए अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप उन हाथों में खेलते हैं जो आपको सताना चाहते हैं। इसलिए एक साथ किसी को याद न करें किसको करना है, एक साथ आप मन में कह दें कि मैंने पूरी तरह से क्षमा। The second condition is to completely forgive everyone altogether, not to remember individually any person, but in a general way, just forgive. Whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. But if you do not forgive, then you play into wrong hands. So it's a myth, and so please don't torture yourself with a myth. So please forgive everyone without thinking individually about anyone. In a general way, just say I've forgiven everyone. These are the two conditions. आप अपने जूते उतार दीजिए। प्लीज टेक आउट योर शूज। डोळे काढून ठेवा एकीकडे। जे लोक जमिनीवर बसले आहेत त्यांच्यासाठी नव्हे, म्हणजे जोडे त्यांनी काढून टाकायचे, पण जे लोक जमिनीवर बसले आहेत हे मी त्यांच्यासाठी सांगत नाही की दोन्ही पाय दूर असे ठेवा। जे खुर्चीवर बसले त्यांच्यासाठी दूर ठेवायचे एक दुसऱ्याला। जे लोक खुर्चीवर बसले हे तुमच्यासाठी सांगत नाही जे जमिनीवर बसले। तर कृपा करून दोन्ही पाय वेगळे ठेवा। प्लीज कीप योर बोथ फीट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोज हू आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड रिमूव योर शूज। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो दोनों पैर अपने अलग कर लें और जूते उतार लें। अब अपने दोनों हाथ आप ऐसे रखें। टोपी वाला उतार दें। टोप्या उतरून घ्या। आईजवळ कशाला टोपी पाहिजे? दोनों हाथ मेरी ओर रखें। आता डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीकडे किंवा जमिनीवर। प्लीज पुट युअर लेफ्ट हँड टुवर्ड्स मी अँड राईट हँड टुवर्ड्स द मदर अर्थ और ऑन द ग्राउंड। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जो है वो जमीन पर रख दें या जमीन की ओर कर दें अगर आप कुर्सी पर बैठे। अब राइट हैंड मेरी ओर करें। पुट द राइट हैंड टुवर्ड्स मी लाइक दिस and the left hand towards the sky. कल आपको बताऊंगी मैं ये क्यों कर रहे हैं।
tomorrow I'll tell you why I'm doing this. उद्या सांगेन मी. पण बघा हात असा मागे घ्या, पुढे नको, असा मागे हात, उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात असा. झालं? काय? आता दोन्ही हात आकाशाकडे असे, दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से. प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई लाइक दिस. पुश बैक योर हेड और गर्दन पीछे मोड़, मान मागे घा, वरती बघा, ऊपर देखिए. नाउ जस्ट आस्क द क्वेश्चन, whether is this the full peace of the Holy Ghost? Or ask the question, whether is this the full peace of the all-pervading power of God? प्रश्न करें कि क्या यही परमात्मा की सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य की शक्ति है? असा प्रश्न करा की हे परमेश्वराचं ब्रह्म चैतन्य आहे का, असा प्रश्न तुम्ही मला करा. ऐसा प्रश्न अपने मन में करें. Ask in your heart 3 times, 3 बार, 3 बार. आता हात अशी करा. बघा झाड सुद्धा हलत नाहीये. The trees are not moving, they are just still. But you feel the cool breeze in your hand. And watch me without thinking. हातामध्ये थंड थंड वाटेल. झाडं हलत नाही, पेड़ हिल नहीं रहे, पत्तियां नहीं हिल रही, लेकिन आपके हाथ में ठंडक आएगी. अब राइट हैंड में ओर करके गर्दन झुका के आप सर की ओर यहाँ पर देखिए तालू पर, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है. गर्दन झुका, bend your neck and bend your head and see for yourself from the proximal bone area if you are getting a full breeze with your left hand. Just try to see carefully. Don't put the hand on top of your head, away from it. अधांतरी हात करा, मान खाली वाकून टाळूच्या तिथे बघा थंड वारा येतो. कोणाकोणाला फार पुढे येतो. Some people get much further. किसी किसी को बहुत आगे आता है और किसी के नजदीक. असा डावा हात माझ्याकडे, put the left hand towards you. शंका नहीं करना. Don't doubt yourself. Now put down your head again and see with your right hand. There's a cool breeze coming out of your head. अब देखिए कि आपके तालू में से ठंडी हवा आ रही है. बघा आता आपल्या ताळूच्या तिथून थंड वारा येतोय की नाही. थंड थंड असं, फार थंड नाही पण थंड थंड असं काय ते दिसतं. कोणाकोणाला गरम येईल, किसी किसी को गरम आएगा. Some people might feel the hot heat coming out. Okay, now put the right hand again. See. Now bend down your head and see what it says. परत मान खाली वाकून डाव्या हाताने बघा, उजवा हात माझ्याकडे. प्लीज कीप योर हैंड अवे. फिर से गर्दन नीचे झुका के आप देखिए कि रात के तालू में से ठंडी हवा आ रही है. लेफ्ट हैंड से देखिए, राइट हैंड हमारी ओर रखिए. ठीक. आप दोनों हाथ ऐसे करें और ये विचार हो जाए. विचार नहीं जाओ, ये विचार. अब जिन लोगों के हाथ में
अब देखिए, बिल्कुल आप देखिए, एक पेड़ नहीं हिल रहा, एक पत्ती नहीं हिल रही, सब देखे हैं आपको, जैसे कुछ आपको सब देख रहे हैं, सबके साक्षी खड़े हैं. एक पान हलत नहीं है, सर्व साक्षी स्वरूप तुम्हाला बघत आहे. As if these trees are witnessing what's happening to you. Only this is moving with the tree. Now, those who have felt the cool breeze in their hands, ज्यांच्या हातामध्ये थंड अशा लहरी आल्या, जिनके हाथ में ठंडी ठंडी लहरें आई, और they have felt it through their spontaneous own area, या तालू में से ऐसी ठंडी हवा आई किंवा आपल्या टाळूतून अशी थंड हवा आली, अशा लोकांनी दोन्ही हात वर करायचे. ऐसे लोगों ने दोनों हाथ ऊपर करे, ऐसे लोग दोनों हाथ ऊपर करे. Please raise both your hands, those who have felt it. सब साधु संत हो गए तो आपको हमारा नमस्कार. अब अपने आत्म साक्षात्कार की इज्जत करें. You must respect your self-realization. What you have got, what you have felt, and what you have enjoyed. You must know what is this power, how to use it, how to work it out. And now you have become authorities of this power. So please remember that now you have to move deeper and deeper into your own being. जो कुछ भी आप हो गए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सहयोगी हो गए. अभी हाँ, आपकी अभी कुंडलिनी की जागृति हो गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी गहराई में पूरी तरह से उतरने पर ही आप सहयोगी हो सकते हैं. इसलिए पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि आप अपने गहराई में उतरें और इसे प्राप्त करें, जो आपकी अपनी शक्ति, अपनी संपदा है और अपना गौरव है. बड़ी आनंद की बात है कि आप सभी लोग पार हो गए. फार आनंदाची गोष्ट आहे की आपण सगळेच पार झाला, सगळ्यांना आत्मसाक्षात्काराची सुरुवात झालेली आहे. पण जोपर्यंत तुम्ही आपल्या घरतेच उतरत नाही, तोपर्यंत तुम्ही सहयोगी आहात असं म्हणता येणार. आणि गहनतेत उतरल्याशिवाय नेहमीच काही ना काही त्रास राहीलच. पण कृपा करून आमचे जिथे जिथे सेंटर्स आहेत तिथे जाऊन तुम्ही गहनतेत उतरलं पाहिजे. उद्या परत मी आपल्या सेवेत हजर होणार आहे आणि उद्या आत्म्याबद्दल मी सांगणार आहे. तरी कृपा करून सर्वांनी तिथे उपस्थित व्हावं आणि इतर मंडळींनाही निरोप करावा की फार सरळ सोपं काम आहे, 5 मिनिटात आम्ही लोक पार झालो. त्यांना विश्वास वाटणार नाही, म्हणावे येऊन बघा तुम्ही. आणि खूप आता योग्य निद्रेत तुम्ही झोपाल आरामात. Now you have sold your boots, I think, and everything has worked out very well. You have to experience now the benefit of this only by using this power and also by going deeper into your own being. You become really, absolutely an authority of Surgeon. I wish you. Rag Yaman Kalyan. Please put your attention on Swadhisthana Chakra. Who don't know about chakra, let me tell you, chakra is one kind of nerve plexus which we have in our body. Swadhisthana Chakra, medically it controls our aortic plexus and it controls our creativity. It has a connection with our brain. Rag Yaman Kalyan is the classical raga of creativity for the musicians, which has a dynamic dimension. Let's enjoy Raga Yaman Kalyan.
re 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 re